जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी रिटेल के ऑयल एंड कोऑपरेटिव डीलर्स द्वारा श्रीनगर में किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की अपील। आईआईटी कानपुर के दौरे के लिए 20 छात्रों के एक समूह को डीसी बारामूला और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला ने दिखाई हरी झंडी और उन्हें किया रवाना। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी के नेतृत्व में श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग। श्रीनगर में हुए कल आतंकी हमले के बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई और कुलगाम शोपिया बॉर्डर पर आम राहगीरों के कपड़ों और वाहनों की ली जा रही तलाशी। और अब समाचार विस्तार से। आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कल हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए यहां के प्रशासन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एलजी प्रशासन के शांतिपूर्ण हालात के सभी दावे बेबुनियाद हैं और साथ ही उन्होंने चुनी हुई सरकार न होने को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नई दिल्ली यहां लोकतंत्र बहाल करने के पक्ष में नहीं है। उनके चेयरमैन हैं ये रामपाल जी शाल पहनाएंगे। They seem to be hell-bent in giving a false narrative to the people of the country. They are and forgetting that what their job is. It is the protection of every civilian, his life, and what he stands for. But this is at a time when almost saying every meter we have a security official in uniform, be it the police, be it the paramilitary forces, be it the para-police, and yet such incidents take place in the heart of J&K, Lal Chowk area. So it is saddening. Where are we heading? It shows the chinks and the cracks in the government of the present government of the J&K. They continue to delay giving a political shape to the government. They seem to have other ideas, and so far all the ideas have been nasty, has been anti-people. They are just directly pleasing their bosses in Delhi. संयुक्त समन्वय समिति खुदरा के तेल और सहकारी डीलर संघ ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस संगठन के अध्यक्ष जावेद हकीम ने कहा कि हमारी आजीविका दांव पर है और हम बेरोजगार हो रहे हैं। हालांकि केरोसिन की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही है, लेकिन सीएपीडी विभाग कभी भी प्रतिबंधित नहीं है। बेरोजगारी को खत्म करो, बेरोजगारी को बेरोजगारी को बेरोजगारी को खत्म करो। We want justice. We want justice. We want justice. गुजारों की जो वक्तन फवक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। रहा सवाल आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये एक प्रोटेस्ट ही नहीं है, बल्कि आज से मतलब 2003 से लेकर इन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है। ये बात सच है। और आज इन्होंने पूरे मतलब कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे तेल खाकी डीलर्स एसोसिएशन, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी रिटेल के ऑयल एंड कोऑपरेटिव डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर जो थी, आज पूरे रिप्रेजेंटेशन है 12-10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आज दूसरा भरोसा किया कि इन्होंने आज मुझे कश्मीर डिवीजन का प्रेसिडेंट चुना है। ये बात सही है। और
मसला यही है कि जिसमें हमने खुर्शीद अहमद डार को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद अशरफ पंडित साहब को जनरल सेक्रेटरी और हाजी मोहम्मद अकबर डार साहब को ट्रेजरर और मोहम्मद अशरफ वांद्र को सेक्रेटरी और फारूक अहमद भट्ट साहब को ऑर्गेनाइजर मुंतखब किया है। ये इनके साथ बिल्कुल मतलब यूनानिमसली ये बॉडी हमने इस वक्त तश्कील दे दी है। और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि देखिए ये जो 2019 का जो मसला हुआ 370 का जो खात्मा हुआ है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक ख्वाब दिखाया कि हम जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी का खात्मा चाहते हैं, मगर इस मतलब बेरोज़गारी के खात्मे के बजाय इन्होंने बेरोज़गारी को उजागर किया है, बढ़ाया है। करीबन 3000 डीलर जो हम तेल खाकी के साथ कॉपरेटिव और प्राइवेट जो है तेल खाकी के साथ कश्मीर डिवीज़न के वाबस्ते है, हमारा रोज़गार चला गया। करीबन 8 या 9 लाख लोगों का जो ये एक फैसिलिटी थी कश्मीर डिवीज़न में, चाहे विंटर हो या समर हो, ये सिर्फ 35-36 लीटर पूरे साल में मिल रहे थे। इस फैसिलिटी को मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने मार्च 2022 से छीना है। ये हमारे लिए बहुत एक नाइंसाफ़ी है। और हमारे कश्मीर के जो गरीब आवाम है, पूरे जम्मू कश्मीर का जो गरीब आवाम है, इन्होंने नाइंसाफ़ी की तलवार चलाई है और हमारे बच्चों के ऊपर, आम इंसानों के ऊपर वो तलवार चलाई है कि एक तो रोज़गार चला गया हमारा और दूसरी जो ये फैसिलिटी है ये ख़त्म कर दी गई है। श्रीनगर में हुए कल आतंकी हमले को लेकर आज जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान के झंडे को फूंककर अपना रोष प्रकट किया और सरकार से मांग करते हुए आतंकवाद की मूल जड़ पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की अपील की, ताकि वह फिर से ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचे। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर भारत के कई हिस्सों के अंदर भेज रहा है और वहां पर आतंकवादी वारदातों को करने का जो है वो काम कर रहा है। कल श्रीनगर के अंदर जो शहीदगंज है उसके अंदर आतंकवादियों ने 2 नॉन लोकल जो है उनको गोली मारी है, जिसमें दोनों पंजाब के थे, अमृतसर के रहने वाले, जिसमें एक का नाम अमृतपाल और दूसरे का राहुल। अमृतपाल की मौके पर ही जो है वो मृत्यु हो गई, लेकिन जो दूसरा हॉस्पिटल के अंदर था राहुल, उसकी भी अभी सुनने में आ रहा है कि उसकी भी मृत्यु जो है वो हो गई है, रोहित। तो इसलिए हम सरकार से पहले भी मांग करते रहे हैं कि ये आतंकवादी लगातार जो कश्मीर के अंदर, चाहे पीर पंजाल इलाका हो चाहे वो कश्मीर हो, वहां पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी मूल जड़ जो है वो पाकिस्तान है। तो क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्यों ना इस पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ने का काम जो है वो हमारी सेना करे। हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को फ्री हैंड करे, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए। कब तक हमारे लोग जो हैं इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर हो चाहे पीर पंजाल इलाका हो, वहां पर इसी प्रकार से मरते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? और नॉन लोकल खास करके उनको टारगेट करने का काम जो है वो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, ताकि जो बचे खुचे वहां पर नॉन लोकल हैं वो वहां से पलायन करें और कश्मीर को जो है हिंदू विहीन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन लगातार मैं प्रशंसा करूंगा अपनी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो लगातार आतंकवादियों का मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। लगातार इन आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। आज बारामूला के डीसी मिंगा शेरपा और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला बलबीर सिंह रैना ने आईआईटी कानपुर के दौरे के लिए 20 छात्रों के एक समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और छात्रों से विशेष बातचीत भी की। इस दौरान छात्रों में एक अलग ही उत्साह भी देखने को मिला और उन्होंने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। चलिए बेटा बैठ।
चलिए चलिए आ जाए आगे सब। निकल श्रीनगर में कल हुए आतंकी हमले में 2 नागरिकों की मौत के बाद वहां की पुलिस काफी चौकसी और सतर्कता बरत रही है। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंग्याल के निर्देशन पर थाना यारीपुरा और थाना बहीबाग की पुलिस ने कई स्थानों पर छापा मारा। कुलगाम शोपियां बॉर्डर पर आम राहगीरों के कपड़ों की तलाशी ली गई, वहीं आने जाने वाले सभी वाहनों की भी तलाशी ली गई और पुलिस उनके दस्तावेजों को पूरी तरह से खंगाल रही है। महराजुन नबी की पूर्व संध्या पर हजारों श्रद्धालु दरगाह शरीफ काबा मार्ग हजरत बल अनंतनाग में एकत्र हुए, जहां पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित हजारों श्रद्धालु जोहर की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद के पवित्र अवशेष की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित दिखे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल आज महराजुन नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जोग दर जोर इंतजाम मुकम्मल ज़ियारत निशानदेही आय कर सुबह नमाज फर्ज पे वनकस फीस नमाज पे पढ़ने तो इंतजाम मुकम्मल तमाम तथ तो रब्बुल आलमीन दुत वारकार तार कर मुनव्वर रोय मुबारक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कांग्रेस मुख्यालय श्रीनगर में एक विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय ने कहा कि आज बेरोजगारी की बीमारी देशव्यापी हो गई है। पूरा देश इस बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है। देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने 1.5 लाख युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया, जिन्हें नियमित भर्ती के तहत कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षण देकर सशस्त्र बलों में भर्ती कराया गया है। और साथ ही उन्होंने इस दौरान 31 जनवरी को राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए जय जवान अभियान पर भी प्रकाश डाला। कांग्रेस कमेटी के बिहाफ पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परजादा मोहम्मद सैयद साहब जो ऑल कांग्रेस पार्टी का मानना है पूरे देश में जिस तरह से युवाओं पर मोदी सरकार रोजगार न देकर के महा अपराध कर रही है, दूसरी तरफ जो साथी ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, सेना की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कठिन प्रक्रिया भर्ती की होती है, सिलेक्शन की होती है, उसमें पास होने के बाद भी 2019 से लेकर 2021 तक के बीच तकरीबन 1.5 लाख ऐसे साथी हैं, ऐसे नौजवान हैं जो आज दिल्ली के सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही है। इसके कारण सरकार बता रही है
अग्निवीर योजना उसके बाद जो शुरू की गई, जिसके कारण इन 1.5 लाख सेलेक्टेड होनहार नौजवान जो देशभक्ति और देश की सेना में जाना चाहते थे, उनको किसी न किसी रूप में रोकने का काम किया गया। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जिन नौजवानों ने 1.5 लाख जो मेहनत करके देश के सेना में सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं, ये सरकार उनके साथ महाअपराध क्यों कर रही है? नवनियुक्त एसएसपी डोडा जावेद इकबाल ने डाक बंगला भदरवा में एक बैठक आयोजित की, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, अंजुमन इस्लामिया और सनातन धर्म के लोगों ने भी भाग लिया। इस मौके पर सभी लोगों ने भदरवा में एसएसपी का स्वागत किया और विभिन्न मुद्दों जैसे ड्रग्स, चोरी के मामले आदि पर चर्चा की। और साथ ही लोगों ने यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलदंडा में पुलिस चौकी की भी मांग की। इसके काबिल हमें तारीफ करनी चाहिए, हम करते हैं। और खासकर रुकवाल साहब और हमारे अमृत कुटोर जी। आप सब लोगों की तरफ से, हम भी आपका हिस्सा हैं, आपका पार्ट है। आप सब लोगों की तरफ से मैं एसएसपी सर का वेलकम करता हूं। यहाँ भदरवा में बहुत खूबसूरत एरिया है। सर भी बड़ी इसकी तारीफ कर रहे थे जब से आए हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत एरिया है बिल्कुल कश्मीर की तरह। तो अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना इंट्रोडक्शन सर को दें, ताकि एक दूसरे के साथ जो है वो तारुफ हो सके। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना तारुफ देंगे। आज एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और साथ में अगर कोई इशू है तो वो बताएंगे। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि एक खूबसूरत वादी है भदरवा, जैसे माजिद मलिक साहब ने कहा, मुतफिक हैं इनसे, क्योंकि ये अच्छे भी हैं। तो सर मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बाकी साथियों ने भी बोलना है। मैं सर अपनी तरफ से जो पुलिस यहाँ पे काम कर रही है भदरवा के अंदर, चाहे हमारे एसपी साहब हों या डीएसपी साहब हों या एसएचओ साहब हो, या इससे पहले यहाँ पे अफसर रहे, इन 3-4 सालों के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम अपनी तरफ से, अपने इमाम की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज बहुत सारे होते हैं जिनको हम यहाँ पे पुलिस के जरिए बैठ के, सरपंच या बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीजन से बैठ के एक ही जगह पे उनको। शेख इरशाद लावे, एक्स सरपंच पंचायत सरदेंगल और ब्लॉक प्रेसिडेंट इलाका 8 खार नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर सबसे पहले आपका वेलकम, क्योंकि तारीफ करने का आपने पहले ही कहा कि किसी का नाम ही नहीं लेना, तो लिहाजा इसलिए मैं लूँगा ही नहीं किसी का नाम, लेकिन एसएचओ साहब का नाम है जरूर लूँगा। वो इसलिए सर कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो रिश्ता है, एक ज़माना था जब हम छोटे थे, इलाके में एक हवलदार आता था या सिपाही आता था, लोग डर के अंदर भाग जाते थे कि पुलिस आई है। आज पुलिस का और पब्लिक का ऐसा आपस में कम्युनिकेशन है कि आपस में रल मिल के काम करते हैं। सर इतनी आगे मतलब हमारी पुलिस गई है कि एक छोटा सा चुटकुला मैं आपको सुनाऊंगा, है तो गलत बात ये, लेकिन सुना ही दूंगा। क्योंकि किसी एरिया में एक एसएचओ हुआ करता था, वो रास्ते में पकड़ता था लोगों को, और किधर चला भाई, क्या हुआ भाई, ये हुआ भाई, वो हुआ भाई। वो अपने एमएलए के पास गए, उन्होंने कहा जनाब ये कौन सा एसएचओ लाया आपने? कहा क्यों? बोलता जनाब ये रास्ते में पकड़ता लोगों को। कहा जी ट्रांसफर कराएंगे, कराया ट्रांसफर, लाया दूसरा। वो लगा गाली मारने, रास्ते में लोगों को गालियां मारने लगा। फिर एमएलए आया, फिर कहा जनाब ये तो गालियां मारता है। कहा यार फिर क्या करें? बोलते जनाब कोई तीसरा लाओ। उन्होंने तीसरा लाया, वो सीधा पकड़ के मारने लगा। ठीक है, तो फिर जनाब उसके पास गए, कहा जी ये क्या बात है? कहा जनाब ये तो सीधा ही मारता है। फिर बोला क्या करें? कहते हैं जनाब हाई वो पहला, जो पहला था वही ठीक है। तो लिहाजा सर ये पहले वाली बात है, हम बहुत खुश हैं पुलिसिंग से, यहाँ की कॉपरेशन अच्छी है। और अंजुमन इस्लामिया, सनातन धर्म सभा, बाकी जितने सरपंच हजरात हैं। और एक चीज़ सर और मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी सिविल यूनिफॉर्म में, मतलब जो जैसे यूनिफॉर्म के बगैर लड़के यहाँ पे जो काम करते हैं आपके सीआईडी विंग में, पुलिस के ही होते हैं वो। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ